कभी किसी ने तुम्हें ये बताया है कि कुछ हवेलियां सिर्फ खंडहर नहीं होती, वो जिंदा होती हैं और तुम्हारा इंतजार करती हैं खून पीने के लिए। स्थान भद्रपुर गांव, उत्तर प्रदेश का सुदूर कोना। गांव के बाहर एक वीरान रास्ता और उस रास्ते के आखिरी छोर पर थी रक्तवेला हवेली। कहते हैं वहाँ रात को कोई जगह नहीं बदलता, सांसें नहीं बदलती, और अगर कोई गलती से भी वहाँ ठहर जाए तो जिंदा नहीं लौटता। पात्र अरुण 25 साल का पत्रकार, साहसी लेकिन नास्तिक नीलरुण का दोस्त, वीडियोग्राफर। बाबा वज्रनाथ गांव के सबसे पुराने और डरावने तांत्रिक। वह जो दिखता नहीं लेकिन आता है और रक्त पीता है। कहानी शुरू होता है, ये मेरा आखिरी असाइनमेंट था। एक हॉन्टेड हवेली की सच्चाई जानना। मैं डर में यकीन नहीं करता था, पर उस रात डर ने मुझे यकीन में बदल दिया। गांव के लोग चुप हैं, कोई हवेली की बात तक नहीं करता। अरुण और नील गांव में पहुंचते हैं। गांव के लोग डर के मारे उनके सवालों का जवाब नहीं देते। तभी एक बूढ़ा हाथ पकड़कर अरुण को खींच लेता है। बाबा वज्रनाथ। बाबा, रक्तवेला हवेली में सिर्फ दीवारें नहीं है, वहाँ एक पिशाच है जो नींद में नहीं जागते में खाता है। रात 1:11 पे हवेली खुद तुम्हें अंदर बुलाएगी और तब भाग नहीं पाओ। रात 1:11 बजे हवेली का दरवाजा खुद से खुलता है। अंदर अजीब सी ससराहट, जैसे कोई दीवार के पीछे चल रहा हो। नील को कुछ दिखता है, एक अंधेरे में चमकती आंखें, लाल इंसानी नहीं। नील गायब। नील अचानक गायब हो जाता है। अरुण उसे ढूंढते हुए हवेली के तहखाने तक पहुंचता है। वहां दीवारों पर खून से लिखी इबारत, तू अगला है, पहली चीख। हवेली के अंदर एक भयानक चीख गूंजती है। अरुण मुड़ता है, वहाँ कोई नहीं, पर उसकी गर्दन पर कोई सांस ले रहा है। तभी एक पंजा सामने से निकलता है, काला लंबा, खून टपकता हुआ। सच्चाई सामने आती है, पिशाच कोई आत्मा नहीं है, वह एक प्राचीन रक्त पिशाच है, इंसानों के खून से जिंदा और सदियों से हवेली में बंधा हुआ। जो भी इंसान हवेली में दाखिल होता है, उसका खून वो एक हफ्ते तक हर रात पीता है, धीरे धीरे दर्द से मारता है। पिशाच की झलकरुण को एक गड्ढे में फेंक दिया जाता है। वहाँ कई शव अधजले अधखाए हुए, और तभी सामने आता है वो पिशाच, पूरा काला, आंखें अंगारे जैसी, नाखून लंबे और आवाज, तेरा खून बहुत गर्म है, मजा आएगा सिर्फ एक कैमरा। अगली सुबह गांव वाले हवेली से एक कैमरा निकालते हैं, उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग, अरुण की आवाज। अगर ये वीडियो पिशाच के जिस्म से बनती है और खून से जिंदा रहती है, रक्तवेला हवेली अब भी खड़ी है और अगला नाम तुम्हारा हो सकता है। तुम सोच रहे हो ये कहानी यहाँ खत्म हो गई? नहीं दोस्त, ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अब पिशाच हवेली से बाहर चुका है और अगला शिकार तुम्हारे करीब है। पार्ट 2 में मिलेगा वो खून जो अब हवेली से नहीं, शहर की गलियों में बहेगा। तैयार रहना।